जस्ट इमेजिन एक लड़की तुम्हारे लिए तुम्हारी वजह से जेल रह के आई और उसके बाद वो लड़का क्या करता है, प्यार करता है, उसको बोलता है मैं तुमसे ही शादी करूंगा एंड करेगा भी उससे शादी, उसको कमिटमेंट कर रखी है। पर पीछे से क्या करता है, वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है, बोलता है कि यार कोई लड़की पटवा दे। किसी ने कहा था कि men always cheat, no matter how beautiful the girl is, no matter how much that person loves her, and no matter how much that girl loves him. It's not completely true but kind of true. जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी प्लीज जज करना कि क्या ये चीट में जाएगा या नहीं जाएगा। ये जो स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा क्लोज टू है मुझसे, पर स्टोरी अभी की नहीं है, स्टोरी बहुत पुरानी है, समझ लो आज से 10 साल पहले। चीज़ें 8 साल बाद पता चली। स्केरी राइट। देयर इज अ गर्ल जो कि 17 ईयर ओल्ड है, एक लड़के से मिलती है रेंडमली, लाइक बहुत ही फिल्मी तरह से, लाइक व्हाट्सअप पे मैसेज आता है, नो फेसबुक नथिंग, नो म्यूचुअल फ्रेंड्स और समथिंग। एक बंदे का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, हाय मुझे तुम्हारा नंबर मेरे फ्रेंड ने दिया कि मैं तुमसे बात कर लूँ। एंड गर्ल इज लाइक ओके, कौन से फ्रेंड ने और ये कैसा फ्रेंड है और मेरा नंबर ऐसे क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एंड देन उसके बाद लड़का बोलता है एक्चुअली मेरा अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था एंड मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला तू इससे बात कर ले। लड़की ने बोला अच्छा तो तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो कि तुम्हारे फ्रेंड ने बोला कि तू इससे बात कर ले और तुम्हारा अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ। उसने बोला क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता तुमसे एंड ऑनेस्टली इट्स फाइन अगर तुम मुझसे ना भी बात करो। यू नो जब हम टीन एज में होते हैं हमें बहुत मज़ा आता है स्ट्रेंजर से बात करने में, तो लड़की ने सोचा कि कर लेती हूँ बात, क्या फ़र्क पड़ रहा है। उसके बाद दे स्टार्ट टॉकिंग लाइक नॉर्मली। उसने कभी ऐसे आजकल के लड़कों की तरह लाइक चेप होने की कोशिश नहीं की, नॉर्मल बात करता था, वो भी नॉर्मल बात करती थी। काइंड ऑफ रूटीन बन गया दोनों का डेली बात करना। एंड उसके बाद दे डिसाइडेड कि हाँ चलो मिलते हैं। लड़की का बर्थडे था उस दिन वो मिला, बट बहुत ही वियर्ड मीटिंग थी। वो जिस आया उसने उसको गिफ्ट दिया एंड दैट्स इट, कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। और वो वापस चला गया। इवन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल आई डोंट नो सही से देखी है नहीं देखी, लड़की ने उसकी शक्ल ढंग से नहीं देखी। लड़की का रिएक्शन कुछ इस तरह का था, ये क्या था भाई, ऐसे कौन मिलता है किसी से, लाइक तुम किसी से इतना बात करते हो फिर तुम जब उससे पहली बार मिल रहे हो वो भी अपने बर्थडे पे और वो बस आ रहा है तुम्हें गिफ्ट दे रहा है और चला जा रहा है, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी से भी नहीं निकल रहा, लाइक अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। इट्स वियर्ड। लड़का एक्चुअली 2 साल तक लड़की के पीछे रहा और बोलता रहा कि आई लव यू, मुझे तुम ही चाहिए, यू आर द ओनली गर्ल आई वांट एंड आई मीन आई कैन डू एनीथिंग। यू नो जब चेजिंग पीरियड होता है लड़के कुछ भी करते हैं, लाइक वो बोलते चांद तारे तोड़ लाएंगे, कोशिश भी करते हैं, झूठ नहीं है, कोशिश भी करते हैं। लड़की प्रिंसेस है, उसके लिए हर चीज़ की जाएगी, लाइक जो भी वो बोलेगी, जितना भी वो गुस्सा करेगी सब संभाला जाएगा, कुछ भी नहीं। ओह नो तुम गुस्सा करती हो मुझे अच्छा लगता है, तुम मुझसे लड़ते हो मुझे अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारे बात करना तुम्हारा आर्ग्यू करना अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है उस टाइम तक। जैसे ही लड़की ने 2 साल बाद रिलेशनशिप के लिए हाँ बोला, चीज़ें ठीक थी, कुछ नहीं हुआ, लाइक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब वैसे ही था कि येस यू आर द ओनली गर्ल आई लव एंड मुझे तुमसे ही शादी करनी है एंड फलाना एंड ठिकाना एंड ऑल एंड ऑल। 8 साल तक लड़की समझती रही कि वो जो लड़का है उसकी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड रही है, सिर्फ एक एक्स रही है, जिसमें वो लड़का अपनी एक्स को पसंद नहीं करता था। लाइक उसकी एक्स ने ज़बरदस्ती उसके साथ रिलेशनशिप में गई क्योंकि वो लोग सेम प्लेस पे रहते थे, बचपन में साथ काइंड ऑफ बड़े हुए। लड़की ने बोला लड़की को कि उसकी एक्स ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में चला जाए, इसलिए वो उसके साथ रिलेशनशिप में गया। उस टाइम पे वो बच्ची थी, लेकिन अगर तुम अभी लगाओ तो इट्स अ लाइक मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन। एक और चीज़ रह गई, लड़के ने लड़की को बोला कि उसकी एक्स ने उस पर चीट किया, लाइक उसने उसके सामने किसी और लड़के को चूज़ किया कि नहीं मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहूँगी, मैं इसको पसंद करती हूँ, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में जा रही हूँ। एंड लड़की इज़ लाइक कितनी बुरी एक्स थी तुम्हारी, लाइक तुम इतने अच्छे से बात करते हो, तुम इतने फ़नी हो, तुम्हारे एक्स ने ऐसा क्यों किया, अगर उसको तुम पसंद नहीं थे बोल देती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, चीट करने की क्या ज़रूरत थी। लड़की के दिमाग में ये था चीट क्यों करते हैं लोग, बोल देना कि नहीं पसंद करता, अब मुझे तुम्हारे लिए वो फीलिंग नहीं है। लड़के ने कहा पता नहीं, एंड लड़के ने ये भी बोला मैंने ही उस लड़के की हेल्प की अपनी एक्स को पटवाने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरी एक्स मुझे पसंद नहीं करती और मैं देखना भी चाहता था कि क्या ये मुझे छोड़ के उस लड़के के पास जाएगी। वो चली गई। दैट्स ट्रू। आई डोंट नो ये सच था या नहीं था, बट लड़के ने लड़की को यही बताया कि एक्स के बारे में कोई ऐसे बताता है कि मेरी एक्स ने ना अपने हाथ की नस काटी मेरे सामने, तो मेरे साथ रिलेशनशिप में जा रहा है। मैं कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ, मेरी मेरे एक्स के साथ किस हुई है, लेकिन वो भी मेरी एक्स ने की थी और मुझे नहीं करनी थी उसको। यू आर द ओनली गर्ल जिसको मैं अभी तक पसंद कर पाया हूँ। हम बस रिलेशनशिप में थे क्योंकि वो चाहती थी।
ऑलमोस्ट 6 साल से तुम उस बंदे के साथ रिलेशनशिप में हो। ऐसा नहीं है लड़का गलत था या उस लड़की के साथ खेल रहा था, उस लड़के ने उस लड़की की एजुकेशन में हेल्प की, सिर्फ उसको इंडिपेंडेंट बनाने में भी हेल्प की। लड़की का कॉलेज ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था एंड उसने बोला कि मेरे ऑफिस में जॉब है, तो तुझे आई थिंक वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए और आई थिंक तेरे लिए सही होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट तेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला है एंड उसके बाद तेरा कोई ऐसा कुछ फ्यूचर प्लान नहीं है, नहीं तेरा कोई गोल है, तो ट्राई इट आउट। उस पर्टिकुलर कंपनी में जो लोग थे वो भी उस लड़के को काफ़ी टाइम से जानते थे, लाइक उसके फ्रेंड्स थे, कुछ पुरानी जॉब से एक दूसरे के फ्रेंड बने थे एंड वो लड़की को बोलते कि ये इसके पीछे तो बहुत लड़कियां थी, इसने तो बहुत लड़के घुमाए हैं, बट लड़की इतना मतलब ऐसे थी, उसको लगता था कि नहीं ये सब झूठ बोल रहा है, क्योंकि समटाइम क्या होता है ना, जो तुम लड़कों के दोस्त होते हैं वो जानबूझ के सब रैंडम अफवाह फैलाते हैं ताकि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो, तो लड़की लाइक हाँ बोल लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बोल लो, तुम्हें जो बोलना है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सो शी ट्रस्ट हिम। मजाक मजाक में लड़का उसको बोलता था एक्चुअली मैं एक बार एक लड़की से मिला था और हम मूवी थिएटर में थे एंड शी टच मी एंड मुझे लगता है अब कि वो चाहती थी मैं उसे किस करूं, पर मैंने उसे किस नहीं की। लड़की को ऐसा लगता है वो मजाक कर रहा है, एक मजाक मजाक में कुछ भी बोल देता है, उसने बोला मैंने तुझे बोल दिया। लड़की को ऐसा लगता था हमेशा कि ये मजाक कर रहा है, इसकी आदत है, हमेशा जानबूझ कैसे करते हैं ताकि मैं रिएक्ट करूँ, मैं कोई रिएक्ट नहीं करूँगी। लड़की से ओके ठीक है फाइन कोई बात नहीं। तो भी बोलता है कि जब हम घूमने गए थे ना अपने फ्रेंड के साथ शिमला, तो उसमें एक लड़की थी एंड वो मेरे रूम में सोना चाहती थी, तो बीच बीच में ये स्प्रिंकल्स आते थे और लड़की को ऐसा लगता था ये सब मजाक है। एंड यू नो व्हाट हैपेंड 8 ईयर लेटर, फिर काइंड ऑफ चीज़ें चेंज हुई, डायनामिक्स चेंज हुए एंड उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही वियर्ड फेस पे आ गया, जहाँ पे उन्हें नहीं पता कि उन्हें साथ पे रहना है या नहीं रहना। समटाइम तुम जब किसी के साथ होते हो ऐसा नहीं तुम उसको प्यार नहीं करते या वो तुम्हें प्यार नहीं करता, बट डायनामिक्स बहुत चेंज हो जाते हैं और तुम्हें पता नहीं कि ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं, चीज़ें बहुत अगली दिखने लगती हैं तुम्हें ऐसा लगता है कि ओके आई डोंट थिंक सो इस टाइम पे हम जो सोच रहे थे वैसा हो रहा है। तो 8 years लेटर व्हाट हैपन, जब थोड़ी डायनामिक्स चेंज हुए, लड़का लड़की को साफ साफ बोलता है कि यू नो जब मैं तुझे पटा रहा था ना, लाइक जब मैं चाहता था तू मेरी गर्लफ्रेंड बने, मैंने तुझसे बहुत झूठ बोला है, मैंने तुझसे झूठ बोला है कि मेरी एक ही गर्लफ्रेंड रही है, मैंने तुझे झूठ बोला है कि मैं हर मंदिर में जाके तेरे लिए बोलता था कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, झूठ बोला है कि मुझे तुझसे बात करना पसंद था जबकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं सिर्फ ये सब बात इसलिए करता था क्योंकि मैं चाहता था कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो 8 ईयर लेटर लड़की को समझ में नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे, वो गुस्सा करे भी तो क्या करे, लाइक 8 साल बीत चुके हैं इस बात को, अब इस पे गुस्सा करके इस पे लड़के कोई फायदा नहीं है, इस बात पे कुछ भी रिएक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। 8 साल बीत चुके हैं, तुम ऑलरेडी 8 साल किसी के साथ हो। और उसके बाद फिर पजल्स लगाना स्टार्ट किया कि उसने बोला था वो एक बार किसी लड़की से मिला था जिसके साथ वो थिएटर में गया था एंड मेक आउट। देन उसने बोला था एक बार कि वो एक लड़की से मिला था एंड एक बार उसने बोला कि उसने स्किनी लड़की को डेट किया है एंड कर्वी लड़की को डेट किया है, बट कभी किसी ओबीस को डेट नहीं किया। एंड उसने बोला कि वो कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ है, वो भी झूठ था। बट जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे उसको कभी ऐसा पता ही नहीं चला कि उसके साथ झूठ हो रहा है। उस रिलेशनशिप पीरियड में उसने चीट नहीं किया बंदे ने, क्योंकि वो 90% उस लड़की से ही बात करता था, उसकी व्हाट्सएप की डीपी उस लड़की की होती थी, दूसरे के फ़ोन के पासवर्ड पता थे, उसके फ़ोन में कभी किसी और लड़की की फ़ोटोग्राफ नहीं होती थी। स्टोरी से मुझे क्या पता चला कि जब लड़के लड़की को पसंद करते हैं ना तो वो अपना पूरा करेक्टर, अपना पर्सोना, अपनी पूरा लाइफस्टाइल, अपना पूरा सब कुछ छिपा देते हैं। वो एक ऐसा लड़का बन जाते हैं जो लड़की चाहती है अपनी लाइफ में होना, लाइक मैं ऐसा लड़का हूँ, मैं तुम पे कभी चिल्लाऊंगा नहीं, मैं ऐसा लड़का हूँ मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई लड़की नहीं आई, मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो कभी किसी और लड़की के साथ टच करना भी पसंद नहीं करता, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटोग्राफ अपने फ़ोन में रखना पसंद है। मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिस लड़की के लिए मैं खाना भी बना दूंगा, मैं एक ऐसा लड़का हूँ, मैं उस लड़की को कभी रोने नहीं दूंगा। ये सब उसने सीखा बॉलीवुड मूवीज से कि अगर तुम्हें लड़की को पटाना है तो तुम अपनी असलियत नहीं दिखा सकते, अगर तुमने अपनी असलियत दिखाई तो कोई लड़की तुमसे नहीं पटेगी। लड़की को पटाना है तुम्हें अपना पूरा पर्सनैलिटी चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें वो लड़का बनना पड़ेगा जो एक लड़की चाहती है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमेशा गलत लड़का कैसे चूज कर लेती हो, तो तुम गलत नहीं हो। वो पर्टिकुलर जो लड़का है वो अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदल देता है जस्ट बिकॉज उसको लड़की को पटाना है। स्केरी। 8 साल बाद तुम इमेजिन करो तुम्हें ये सब पता चलता है कि उस लड़के को तुमसे बात करना पसंद नहीं था, वो सिर्फ तुमसे इसलिए बात करता था ताकि तुम पट जाओ, और क्या ही करेगा।
उस लड़के को बातें करनी नहीं आती थी, उस लड़के को जोक मारने का मन नहीं करता था, उस लड़के को तुम्हें हंसाने का मन नहीं करता था, वो ये सब इसलिए करता था ताकि तुम पट जाओ। वो लड़का तुम्हें बोलता है कि मेरे घर में आज पूजा हुई थी, पंडित आए थे एंड पंडित ने बोला मेरी शादी किसी बी नाम की लड़की, कोई 19 साल की लड़की, उसको ये बोला जा रहा है, तो वो क्या सोचेगी कि सिर्फ तुम ऐसी लड़की हो जिससे मुझे प्यार हुआ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ, एक्स से मैं प्यार नहीं करता था, मेरी सिर्फ एक एक्स रही है, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। सबसे बड़ा झूठ। अगर कोई लड़का तुम्हें कभी भी बोलता है मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, रन, तुम बहुत रोंगी उस रिलेशनशिप में। इमेजिन 8 साल तक उसने अपने अंदर ये सब दबा के रखा, बीच बीच में बोलता था, लेकिन जिस तरह से बोलता था वो इस तरह से बोलता था कि लड़की को लगता मजाक कर रहा है। हम बेचारी लड़कियां हर झूठ को सच समझ लेती है, और फिर हम ये सोचते हैं कि मेरे को ही क्यों हमेशा ऐसे लड़के मिलते हैं। बहन तेरी गलती नहीं है, ये लड़के हैं जो अपनी पर्सनैलिटी बदल लेते हैं, एंड उसके बाद जब असली पर्सनैलिटी दिखाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सेम वही गलती मैं हर बार कैसे कर सकती हूँ, भगवान जी ऐसा क्या गलत किया है मैंने। फिर ये क्वेश्चन आता है कि लड़कियां लड़कों पे भरोसा क्यों नहीं करती। तुम पर्सनैलिटी बदल लेते हो यार, कहाँ से भरोसा करें। और यू थिंक इसको चीटिंग में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, लाइक इन रिलेशनशिप कभी किसी और लड़की के साथ नो टॉकिंग, नो इंटीमेट, नथिंग, बट जब वो बोल रहा था उस लड़की को कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, आई लव यू, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, आई लव यू, उस लूप में वो 10 अलग लड़कियां घुमा रहा है, और फिर उस लड़की को बोल रहा है यू आर द पर्टिकुलर वन, यू आर द पर्टिकुलर वन, यू आर द पर्टिकुलर वन।